नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश आपका स्वागत करता हूं मैनेजिंग योर सेल्फ के इस चौथे एपिसोड में। दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है उनका नोटिफिकेशन आप मिस कर जाएं। बेल बटन जरूर प्रेस करें। सो चलिए आगे बढ़ते हैं इस शानदार सीरीज के चौथे एपिसोड में। और इस चौथे एपिसोड में हमारा जो 16वां पॉइंट है, 16th पॉइंट जो है, वो हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, 16वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिएटिव आइडियाज के लिए एकांतवास लेने की कोशिश करें। लीजिए, कोशिश तो छोड़ दीजिए, लीजिए। एकांतवास बहुत जरूरी है दोस्तों। हम रोज की जो हमारी डेडलाइंस को मीट करना है, ईमेल्स को रिप्लाई करना है, ये काम वो काम, उसमें हम क्रिएटिव नहीं हो पाते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ क्रिएटिव आइडियाज की जरूरत है तो कोशिश करें कि हर दिन अपने काम में थोड़ा सा समय ऐसा आप जरूर निकालें पूरे दिन में। जरूरी नहीं है काम के समय ही, पूरे दिन में कभी भी, जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल फ्री होकर बैठें और आप अपने ब्रेन को भटकने के लिए फ्री छोड़ दें। और फ्रेंड्स, ये चीज अगर आप कभी हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार या कभी लंबी छुट्टी के माध्यम से कर लें, ज्यादा समय आप अपने आप को फ्री रख सकें और अपने दिमाग को भटकने दें, तो आपको और भी बेहतरीन आइडियाज मिल सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने एक कामयाब व्यक्ति की बुक में उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ी थी। वो महीने में एक दिन होटल में बुक करते थे जब वो अकेले होटल के रूम में रहते थे, ठीक है, और 2 घंटे 3 घंटे बिना हिले डुले वो एक ही जगह बैठे रहते थे, बिल्कुल एकांत, साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस में, राइट। और उसके बाद जैसे ही उनका दिमाग जो है उसमें कुछ आइडियाज आने शुरू होते थे, उनको वो लिखना शुरू कर देते थे। कैसा होगा अगर यही चीज आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें, राइट। सो फ्रेंड्स, आपको, हमें, हम सबको जरूरत है क्रिएटिव आइडियाज की, और इसीलिए हम सबको जरूरत है एकांतवास की, राइट। सो इस पॉइंट को जरूर हमने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। तो 17th पॉइंट जो है वो है, डेफिनेटली जब हम डिसीजंस लेते हैं तो हमें जरूरत रहती है कि हम इफेक्टिव डिसीजंस लें, ठीक है। सो इफेक्टिव डिसीजंस जो है वो लेने के समय अक्सर क्या होता है कि हम बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है उसके मकड़ जाल में उलझ जाते हैं और हम राइट डिसीजन लेने में प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। 3 टिप्स हैं, उन 3 टिप्स को अगर हम इंप्लीमेंट कर लें तो कहीं ना कहीं डिसीजन बेहतर ले पाए, इफेक्टिव डिसीजन ले पाए, इसमें आपको सपोर्ट मिल सकती है, राइट। सो सबसे पहला जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, हमारा जो ब्रेन है ना, दिस इज जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। सो हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, कौन हो सकते हैं? जब आप काम पर हैं तो आपके कंसल्टेंट्स कौन है? आपके कंसल्टेंट्स आपके एम्प्लॉइज हो सकते हैं या आपके सबॉर्डिनेट्स हो सकते हैं। सो हम सही जो दिमाग हैं उनको काम पे लगाएं, राइट स्टफ ऑफ ब्रेन, ठीक है। सही स्टफ को काम पे लगाने का मतलब क्या है कि हम ऐसे लोगों से इनपुट लें जो इनपुट देने के योग्य हो, ठीक है। मतलब पनीर जो है उसकी सलाह अगर हम कसाई से लेने चाहेंगे तो कैसी सलाह दे पाएगा? आप समझ रहे हैं। सो राइट ब्रेन को हम यूज करें, राइट स्टफ को हम यूज करें इनपुट के लिए, सो दैट डिसीजन लेने के टाइम पे आउटपुट भी सही हो। दिस इज पॉइंट नंबर 1। इसी के अंदर पॉइंट नंबर 2 जो है वो ये है कि आप बिल्कुल जब आप डिसीजन ले रहे हैं तो आप स्पष्ट रहें कि आप राइट डिसीजन ले रहे हैं और हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ दें। क्योंकि जब आप डिसीजन लेते हो तो कहीं ना कहीं कुछ लोग उसमें सहमत ना हो, दिस इज क्वाइट पॉसिबल, और ये होता है। मनमुटाव जो है किसी भी फैसले में होना संभव है। सो मनमुटाव से घबराए बिना, अगर आपको मालूम है कि आपका डिसीजन सही है तो मनमुटाव से नहीं डरना है और स्पष्ट रहना है अपने डिसीजन को लेकर। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है कि कहीं ना कहीं इसका भी रूम रखें, इस चीज के लिए भी स्पेस रखें
कि आपको डिफरेंट ओपिनियन की भी जरूरत रहेगी। जो आप सोच रहे हैं या जो आपके साथ के जो बाकी लोग हैं वो सोच रहे हैं, वही एकमात्र एक ऑप्शन रहना चाहिए डिसीजन लेने के टाइम पे, ऐसा नहीं है। विरोधी खेमे को भी शामिल करें, है ना। आप देखिए कि जब किसी भी कोर्ट में कोई जज फैसला लेते हैं, बिल्कुल क्लियर होता है कई बार तो कि भाई इसी व्यक्ति ने ये अपराध किया हुआ है, लेकिन फिर भी मुजरिम को भी वकील नियुक्त करने का मौका मिलता है, और अगर उसके पास अपना वकील नहीं है तो सरकार वकील मुहैया करवाती है। ठीक है, सो इसकी जरूरत भी हमेशा रहेगी ताकि डिसीजन लेने के टाइम पर कोई कोना छूट ना जाए। राइट, सो एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए, मकड़ जाल से बचने के लिए इन 3 युक्तियों का जो है उपयोग आप और हम अपनी रूटीन लाइफ में कर सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 18वां पॉइंट जो है वो आज के लिए है कि जब भी डिसीजन लें तो अपने विवेक के ऊपर भी भरोसा रखें। अभी पीछे तो हम बात कर रहे थे कि राइट स्टफ को हम काम पे लगाएं, उनकी राइट इनपुट लें, लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि राइट स्टफ के बाद अपना जो विवेक है इसके ऊपर भी भरोसा रखना है। दोस्तों, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिक ज्ञान जो है वो भी कई बार जो ब्रेन पैरालिसिस है उसको कर देता है। ब्रेन का मतलब ऐसा नहीं कि ब्रेन पैरालाइज्ड हो गया, बट थॉट्स पैरालाइज्ड हो जाते हैं। सो यस, नो डाउट, इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं नॉलेज लेने की कोशिश करनी है कि ब्रेन विवेक जो है वो काम करना ही बंद कर दे, है ना। सो मेरे एक मेंटर हैं नरेश जी, वो अक्सर कहते हैं कि एजुकेशन हथियार जो है उसको जब हम तेज करते हैं ना, तो वो कैसे होता है ब्रेन का, वो एजुकेशन से होता है। लेकिन इतना भी हथियार को तेज ना करते रहें कि हथियार तेज करते करते खत्म ही हो जाए और हाथ में सिर्फ हत्थी रह जाए, डंडी रह जाए उसकी। जैसे तलवार की हत्थी होती है ना, कि पता लगा उसको इतना तेज कर दिया या चाकू को इतना तेज किया कि चाकू ही खत्म हो गया, तलवार खत्म हो गई, हाथ में हत्थी रह गई, है ना। सो कुछ ऐसा ही है कि अपना जो विवेक है, अपना जो ब्रेन है, उसके ऊपर भी भरोसा रखना है। और जो आपके जो पिछले एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के अंदर, है ना, ऐसा तो नहीं है कि हर स्टेज में ऐसा सब कुछ ऐसा ही होने जा रहा है कि जो पहले कभी एक्सपीरियंस ना किया हो या किसी दूसरे की लाइफ को स्टडी ना किया हो, है ना। तो वहां से कोई ना कोई जो रेफरेंस है उसको उठाकर भी राइट डिसीजन लिया जा सकता है। और अगर खुद की अंतरात्मा ये कहे कि ये राइट डिसीजन है, उसको ले लेना चाहिए, उसमें फिर ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, 19th पॉइंट जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जो है उसकी तलाश करनी है। अब आप कहाँ से एक्स्ट्रा टाइम की तलाश करेंगे? भगवान ने तो 24 आवर्स दिए हैं सभी को। अब आपको 25 घंटे मिलने लग जाएं, ऐसा हो सकता है? नहीं। अपना जो शेड्यूल है उसके ऊपर पहरा देने से ही अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाला जा सकता है। और वो जो पहरा देना है उसके लिए यहाँ पे हम बात करेंगे अभी 2 मेन पॉइंट्स की, और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कि पहले तो कैलेंडर जो आप अपना मेंटेन करते हैं। पहली चीज है कि कैलेंडर मेंटेन करते हैं क्या, है ना। बहुत सारे लोग तो हम करते ही नहीं, है ना। कैलेंडर मेंटेन करना है, और कैलेंडर मेंटेन करने के अंदर ये पॉइंट छुपा हुआ है कि अपना जो कैलेंडर है, मंथली, वीकली, डेली, वट एवर इट इज, इसका रिव्यू करना है। ठीक है, और रिव्यू में हमने क्या देखना है कि पिछला, मान लीजिए आप अपना लास्ट वीक जो है उसका रिव्यू कर रहे हैं, तो पिछले हफ्ते में कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आपने की, और वो एक्टिविटीज ऐसी थी जो आपको अपने गोल की तरफ ले जाती हैं, और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज थी जो आपको गोल की तरफ ले जाने में कोई सपोर्ट नहीं करती। अब वो वीक तो चला गया, लेकिन क्या वो सिचुएशंस, क्या वो एक्टिविटीज अब अगले वीक में रिपीट करने की जरूरत है, या उनको इस वीक में अवॉइड किया जा सकता है, हटाया जा सकता है? क्या ऐसे कुछ लोग हैं जिनको लास्ट वीक हम मिले, जिनके साथ टाइम स्पेंड किया, लेकिन वो प्रोडक्टिव टाइम नहीं था? क्या इस हफ्ते में हम उन लोगों को रिप्लेस कर सकते हैं उन लोगों के साथ जहां पे कुछ प्रोडक्टिव हम कर पाए?
राइट। सो पहली चीज तो है कैलेंडर का रिव्यू करना और उसके ऊपर राइट एक्शन लेना। दूसरी चीज है कि फीडबैक जो है वो लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी जो समय जो खराब करने वाली गतिविधियां हैं वो अक्सर क्या होती है, वो हमें दिखती नहीं है ना, अदृश्य होती हैं। वो जब दिख ही नहीं रही तो हम खुद से कैसे पता लगाएंगे कि इन एक्टिविटीज से मेरा टाइम खराब हुआ है। तो डेफिनेटली हम, अगर कोई मेंटोर है अपना, अगर कोई कोच है उनकी, या फिर अपना जो आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकती हैं, आपके घर में जो भी आपके बड़े हो सकते हैं, उनसे डिस्कस करके, और वो आपको वॉच भी कर रहे होते हैं, है ना, उनसे डायरेक्टली हम फीडबैक ले सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको मैं रोक सकता हूं, जिनको जिनको अपनी लाइफ से हटाया जा सकता है, और अपने लिए एक एक्स्ट्रा टाइम जो है उसको बनाया जा सकता है। तो उम्मीद है ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था और आप सब सहमत होंगे कि इसको हमें जरूर इसके ऊपर पहरा देने की जरूरत है। ठीक है। और फ्रेंड्स, 20th पॉइंट आज के लिए, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमें जो हमारे पास जितना समय है उसी के साथ मैनेज करना है ना। अब शुरू में ही बात हो रही थी कि 24 आवर्स भगवान ने दिए हैं, 25 घंटे तो मिलेंगे नहीं, कि हम चाहते हैं कि हमारे पास और टाइम हो। इट इज नॉट गोइंग टू लाइक दैट, है ना। तो जो टाइम है उसी में मैनेज करना है। तो जो कम से कम समय है उसको हमने प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना है। और यहां क्योंकि हम बात, टॉपिक ही है हमारा मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो हमने ये नहीं सोचना है कि हम खुद को या अपनी टीम को या अपनी फैमिली को कितना मैनेज कर रहे हैं। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो हमने कम से कम जो समय है उसमें बेस्ट करने की कोशिश करनी है। और उस बेस्ट को करने के लिए भी अब हम 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको ले लेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि जो हमारे पास अनप्रोडक्टिव आवर्स हैं उसको हमने प्रोडक्टिव में बदलना है ना। सो अनप्रोडक्टिव आवर्स कब हो सकते हैं, कैसे होते हैं, कि हमारा जो दिन भर में जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको हमने वॉच करना है, और कोशिश ये करनी है कि कहीं पर भी अगर हमें मौका मिले तो हमने कहीं ना कहीं जो हमारी टीम के लोग हैं, जो हमारी फैमिली के जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं हमने, जो हम उनको कोच कर सकते हैं, उसको हमने उनके साथ शेयर करना शुरू कर देना है। जैसे सपोज आप किसी मीटिंग में हैं, है ना, टी ब्रेक हो गई। अब टी ब्रेक हुई है तो आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? 5 मिनट खड़े हो जाओ, उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं कि अभी जो हमने डिस्कशंस किए हैं आपको क्या लगता है, इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में इससे क्या वैल्यू ऐड हो सकती है ना, आप अपने लिए क्या गोल्स ले सकते हो। सो वो टाइम तो अनप्रोडक्टिव था, लेकिन आपने उसको प्रोडक्टिव बना लिया जस्ट फीडबैक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जहां पर भी आपकी फैमिली के लोग और आपके काम के लोग आपको दिख रहे हैं, तो उनके कार्य क्षेत्र में भी आप दिखें। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आप अपना काम कर रहे हो उस काम में शॉर्ट ब्रेक लीजिए, उठिए और उनके काम पे पहुंच जाइए। वहां 2 मिनट जरूर उनसे डिस्कस करें कि आप किस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हो, आपका ये काम कैसा चल रहा है, क्या मैं इसमें कोई आपको हेल्प कर सकता हूं क्या, राइट। सो इससे पता लगेगा कि उनका काम कैसा चल रहा है, कोई उनको मुश्किल तो नहीं आ रही, एंड बीइंग ए लीडर आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज माय डियर फ्रेंड, कि ये आपके ऊपर आपके सबॉर्डिनेट, आपके फ्रेंड, आपके कलीग का जो भरोसा है उसको भी बढ़ाएगा। ठीक है। और इससे आपकी बॉन्डिंग जो है वो मजबूत होगी, आपका रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा, राइट। और थर्ड पॉइंट क्या है कि हर दिन कोशिश करें कि आपके 2 नए जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो क्रिएट हो। और ये 2 नए कॉन्टैक्ट्स, अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहां भी हो सकते हैं, आप किसी सेमिनार में, किसी ट्रेनिंग में, किसी फंक्शन में आप इकट्ठे हुए हैं और वहां पर आपने अपने ईमेल्स एक्सचेंज किए हैं, है ना, तो आप उन कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको भी रूटीन में बीच बीच में जरूर संपर्क करें, उनके साथ अपना जो रिलेशन है उसको आगे बढ़ाएं,
और सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर वो आपके कलीग हैं तो डेफिनेटली जब आपने जो अपना ईमेल एक्सचेंज किया है या जो आपने मोबाइल नंबर्स एक्सचेंज किए हैं तो आपने किसी सब्जेक्ट के ऊपर भी बात की होगी, तो आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि उस दिन जो हम डिस्कस कर रहे थे, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, उसकी अब आने वाले समय में आपको ग्रोथ संभावनाएं क्या दिखती हैं, है ना? वो काम आपको क्या लगता है किस तरह से आगे मार्केट में फैलने वाला है, उसके क्या रिजल्ट कम्युनिटी पे होने वाले हैं, आपके लिए उसके क्या रिजल्ट होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे आपके जो कलीग हैं इस इंफॉर्मेशन को जो आपको जानते हैं उनको महसूस होगा ये चीज कि आप उनकी ग्रोथ के लिए कंसर्न हैं, आप उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं और डेफिनेटली उनको ये अच्छा लगेगा, आपका रिलेशनशिप जो है वो और मजबूत होगा और आपके जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो इंपॉर्टेंटली आगे बढ़ेंगे। आप अपने जो मैनेजमेंट के ऊपर आप अपने जो पॉइंट्स लेकर चले हुए हैं लाइफ के अंदर वो नेक्स्ट लेवल पर जरूर जाएंगे। उम्मीद है आज का वीडियो भी आपको जरूर पसंद आया होगा और मैं बहुत थैंक्स करना चाहूंगा आप सबके इस प्यार के लिए कि आप इन वीडियोस को, इस नॉलेज को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों तक पहुंचा रहे हैं। आपका इतना प्यार, इतना रिगार्ड मुझे मिल रहा है, थैंक यू सो मच। सो आप अभी भी अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज इसको अभी सब्सक्राइब करें और आप बेल बटन जरूर प्रेस करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। सो फ्रेंड्स, अगले शनिवार दोबारा मिलेंगे इसी सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।